नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और आज विपक्षी दलों के INDI गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है और इस समय की बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बैठक में प्रस्तावित किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है और ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को रखा। बताया जा रहा है प्रस्ताव को अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन है। ये हम दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, अहम खबर है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, रौनक के पास भी जाएंगे। तो प्रशांत, पहले आपसे, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या अपडेट वहां पर आपके पास? जी देखिए, जब से ये बैठक तय हुई थी तब से ये चर्चा हो रही थी कि क्या चेहरे के नाम पर चर्चा होगी या नहीं इस बैठक में। और सबसे बड़ा मुद्दा, दो मुद्दे निकल कर आए थे कि सीट शेयरिंग का मामला और चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। तो अब अभी जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है निधि, अभी ये बैठक चल रही है, थोड़ी देर में ये बैठक संभवतः खत्म होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी और संयोजक के तौर पर भी। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है तो वो एक मजबूत कैंडिडेट होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल, आइए सुनते हैं। इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे हाँ, वो मुद्दे हैं और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। अखिलेश यादव हम देख सकते हैं अखिलेश यादव निकले लेकिन माइक उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से INDI गठबंधन की ये बैठक हुई है और बहुत अहम। ममता बनर्जी के दृश्य हम देख सकते हैं, कांग्रेस के नेत्रियों के साथ ममता बनर्जी, और जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने हमें खबर दी है कि प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव दिया है ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का कि वो संयोजक हों। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कौन नेतृत्व करेगा, इसी बात को लेकर बहुत बड़ी खींचतान चलती रहती है। नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा, लालू प्रसाद यादव का, ये सुनते हैं। चलिए हटिए हटिए। बिल्कुल, ये सीधे जो तस्वीरें आ रही हैं, हटिए, सामने से हटिए। हम देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ निकल रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे करके नेताओं का निकलेगा और क्या कहते हैं नेतागण, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय वाकई में इस गठबंधन से जुड़ी हुई, बैठक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखा गया है कि वो संयोजक हों। आइए सुनते हैं। Seat sharing will be clinched in every state, so I think the process will be expedited, and there is tremendous anger in the country against this mass suspension of MPs, which is a direct message to the country that the days of democracy are being over. So we are now living in modicracy where के नेता निकल कर आ रहे हैं और जो मुख्य तौर पर आरोप रहे हैं विपक्ष के, वही दोहराते हुए इन नेता को हमने सुना था। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये बैठक चल रही थी, क्योंकि हमने देखा है कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव निकल के बाहर जा चुके हैं। रौनक भी हमारे साथ मौजूद है। रौनक कुकड़े, आपके पास क्या इस समय जानकारी इस बैठक को लेकर? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से आज सुबह ही संकेत शिवसेना और एनसीपी की तरफ से दे दिए गए थे कि इस बैठक में अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मुकाबला, उनकी बीजेपी का मुकाबला करना है तो इंडिया गठबंधन को एक चेहरे की और एक संयोजक की जरूरत जो है वो निश्चित तौर पर होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं उस पर एक मोहर लगनी चाहिए। और आज सुबह इस बैठक शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राहुल गांधी के साथ लगभग आधा घंटा इसी अशोका होटल में बैठक हुई थी और उसके बाद इस बैठक
की जब शुरुआत हुई तो पहले जिस तरह से विपक्षी सांसदों का निलंबन राज्यसभा और लोकसभा से किया जा रहा है उस पर को लेकर चर्चा हुई, उसकी रणनीति पर चर्चा कहीं ना कहीं हुई। और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि संयोजक तय करना है। इस पे सबसे पहले ममता बनर्जी ने अपनी बात जो है वो रखना शुरू किया, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी तरफ से अपनी बात रखी और उसके क्या फायदे हो सकते हैं ये बताने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने भी अपनी बात रखी और आखिर में राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से अपनी बात जो है इस बैठक में रखी। और उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े नेता एक दलित चेहरा है, ये सबको ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक जो है वो बनाना चाहिए। हालांकि 6:30 बजे क्या फैसला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर इस बात का जिक्र जो है इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर? आओ नीरज भाई सर, हाउ वाज द मीटिंग सर? हाउ वाज द मीटिंग सर? ही इज स्पीकिंग सर, लेट हिम स्पीक ना सर। सर सीएम सर सर हाउ वाज द मीटिंग सर? सर हाउ वाज द मीटिंग सर? एनीथिंग डिसाइडेड ऑन सीट शेयरिंग सर? एनीथिंग डिसाइडेड? हम देख सकते हैं कि इस समय किसी भी नेता को एक बाइट नहीं दे पा रहे हैं, उससे बचा जा रहा है। शायद ये अपने आप में, अब सुनते हैं जयंत को। भाई चोट खा जाओगे। इंटरव्यूज नॉट एवरीथिंग, हेल्थ इज बेटर। सर तो हम देख सकते हैं जो तमाम नेता हैं जो निकल रहे हैं इस बैठक से, वो कुछ सीधे तौर पर बयान नहीं दे रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से हम महबूब मुफ्ती अभी निकल कर जा रही हैं, जयंत अभी निकल कर गए, अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद थे, तो ये इस बात पे मोहर लगी कि अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में वो शामिल हुए। पहले था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और उससे पहले ही वो मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने ममता बनर्जी, MK स्टालिन, इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से बात की। तो हमारे सहयोगियों ने बड़ी जो खबर दी है, अगली बैठक अब चलने दीजिए प्लीज। तो क्या एक कॉमन सर हो गया। I can't give any statement unilaterally. आपने जो सुझाव रखे वो What is a collective voice will be expressed in the press conference. तो क्या ममता जी ने जो खड़गे जी का नाम सजेस्ट किया है PM तो सब माइक हटाओ, आराम से सर मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है।
चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अखिलेश यादव जिन्होंने खुलकर बोला और उन्होंने यूपी का जो उनका लक्ष्य सामने नजर आ रहा है उस पर उन्होंने खुल के कहा कि 80 में हम जीतेंगे और 80 को हराएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जो बहुत अहम खबर ये आ रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा है, अरविंद केजरीवाल का समर्थन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक होंगे, प्रधानमंत्री के नाम का उनका पेशकश करी है और इसमें कहा यह जा रहा है कि पूरी इस पे बातचीत हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से बात करने की। अगर कोई प्रशांत अगर हमारे साथ हैं, मुझे बताया जा रहा है। प्रशांत, क्या ये आप मुझे जरा ये बताइए, क्या ये पुख्ता इसमें तो मोहर लगी गई है कि ये प्रस्ताव रखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का इस बैठक में संयोजक के तौर पर भी और आगे जीत के बाद अगर हो तो प्रधानमंत्री के तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है कि एक दलित को देश का प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री का मौका दिया जाए और इसका कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। मंच पर पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, इस ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन एक मंच पे नहीं है का एक
तो ये हम देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उनके सुनने में यहाँ पर फिलहाल ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, एक तो सूत्रों के हवाले से खबर और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना सुन पाए कि 28 दलों की बैठक हुई है और 8 से 10 बैठकें और होंगी और उनके नाम का प्रस्ताव है संयोजक के तौर पर। जरा ये पूरा जो अब तक जानकारी आई है, आपका आंकलन। देखिए, इसमें जानकारी यही आ रही है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जो तुरुप का पत्ता चलती आई हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर के भी ममता बनर्जी इसी तरह से आखिरी वक्त पर एक पत्ता चलती हैं। वैसे ही एक पत्ता उन्होंने आज चला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को INDIA गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। और जब उनका ये प्रस्ताव आया तो इसको लेकर कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। लेकिन अभी तक जो मोटे तौर पर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि कोई फैसला नहीं हुआ है कि PM कैंडिडेट होगा या नहीं होगा। साथ ही संयोजक को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी चर्चा इसी बात को लेकर के होनी है कि साझा घोषणा पत्र उस पर काम किया जाए, उसको किस तरह से तैयार करना है, इसे लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अपने आप में अगर ये नाम सामने रखा गया है और जिस तरह से जातीय समीकरण हम देखें तो ये इस नाम पर आपत्ति ज्यादा होनी नहीं चाहिए। हालांकि उम्र उनके खिलाफ जाती है, लेकिन जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। खुद उनके गृह राज्य में पार्टी जीती है, हिमाचल प्रदेश में जीती है, अभी तेलंगाना में हाल में जीत मिली है। हालांकि 3 राज्यों में कांग्रेस को हार भी मिली। तो ये कुल मिलाकर के मिला जुला उनका रिकॉर्ड रहा है। और साथ ही ये भी उनके पक्ष में बात जाती है। जाति समीकरणों की आप बात करिए, देश में अभी तक कभी अनुसूचित जाति वर्ग से प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो ऐसे में एक दलित प्रधानमंत्री की बात करना ये निश्चित तौर पर कई जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उनको मोड़ सकता है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी की ओर से ये नाम रखा गया। तो ये नाम PM पद के लिए भी है, संयोजक के लिए भी है। और आपको बताऊं कि कल तक उनकी पार्टी की ओर से कहा जाता रहा कि प्रधानमंत्री का जो नाम है वो चुनाव के बाद मिलकर के तय हो सकता है। लेकिन आज अचानक से उन्होंने ये नाम रखा है। कल भी अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि ये सब बातें जो है इसी में तय हुई होंगी। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प है ये घटनाक्रम। हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को हम कहते हुए सुन रहे थे कि 8 से 10 बैठक होंगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में किस तरह से उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है, उस पर सब दलों की सहमति बनी है कि नहीं, ये फिलहाल हमें देखना होगा, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन उन संयोजक के तौर पर उनके नाम पर प्रस्ताव इसमें रखा गया। ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा और अरविंद केजरीवाल ने सहमति जताई है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो संसद में विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला आज भी जारी रहा और आज लोकसभा के 49 और सांसद सस्पेंड किए गए। इस सत्र में अब तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और अब तक लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 40 सांसद निलंबित हुए। विपक्ष लगातार संसद की सुरक्षा में सेंध की चूक पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। तो सरकार का कहना है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने जांच के आदेश दे दिए और उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल आज भी संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा हुआ और ये सस्पेंशन की प्रक्रिया जारी रही। Sir, I beg to move the following, that this House having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vethlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Adur Prakash, Dr. Abdul Samad Samdani, Shri Manish Tiwari, Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadiq, Shri M.K. Vishnu Prasad, Shri P.P. Mohammad Faisal, Shri Chandrasekhar Prasad, Shri Alok Kumar Suman, Shri Dileshwar Kamath MPs in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742.
प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है। और यहाँ तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। करीब 1.5 घंटे तक चली इन नेताओं की बैठक और बैठक से निकलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचता। उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वही मैं करूंगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को सम्मानजनक स्थान और दायित्व दिया जा सकता है। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सौंपा जा सकता है। साथ ही खबर ये भी है कि शिवराज सिंह आगामी लोकसभा चुनाव विदिशा से लड़ सकते हैं। यहां से वे 5 बार लोकसभा ये फिलहाल चुनाव जीतते आए हैं विधानसभा का। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है, उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। और अब बात करते हैं कोविड की। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल और तमिलनाडु में कोविड के नए वेरिएंट पाए जाने के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों और लंबी बीमारी से पीड़ित लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। साथ में गर्भवती महिलाओं को भी मास्क के साथ साथ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि नए साल और क्रिसमस मनाने पर किसी तरह की रोक फिलहाल नहीं है। कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं तो कुछ लोग बेखौफ। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। Government given the advice to wear the mask. That's why I'm wearing. Because we are senior, so we have to think about ourselves. मास्क पहनना चाहिए। हाँ, सही है, गलत। आपने मास्क नहीं पहना है? नहीं पहनेंगे, अभी जब चालू कर रहे हैं तो पहनेंगे ना। क्या कोविड का नया वेरिएंट JN1 केरल में पाया गया है, जबकि तमिलनाडु से भी कोविड के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है। 60 साल या इससे बड़े लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सांस की बीमारी वाले और वो लोग जो लंबे अरसे से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको मास्क पहनना होगा। पड़ोसी राज्य केरल और विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। विदेशों से खांसी और बुखार के लक्षण के साथ आने वाले लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने का फैसला किया गया है। We'll be advising our people, especially 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को मास्क पहनना है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम टेस्ट बढ़ाने जा रहे हैं ताकि संक्रमण नियंत्रण में रहे। and also people who have got comorbidities. कोविड संक्रमण के पहले 2 चरणों में जिस तरह की अफरा तफरी मची, उसका डर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में व्याप्त है। नए साल के साथ साथ क्रिसमस के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए कोशिश जागरूकता बढ़ाने की है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
और देश की बात में बात अब तमिलनाडु की कई ज़िले बारिश के कहर वहाँ पर जारी है। 4 ज़िले बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ के हाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। सेना और एयरफोर्स की टीमें बचाव अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। आज 300 रेल यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि 200 अब भी श्री वैकुंठम स्टेशन में फंसे हुए हैं, लेकिन बचाव और राहत कार्य लगातार यहां पर जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।